आपण आमचे गुरु आहात, आम्हाला काहीतरी आत्मादेकचं ज्ञान द्यावं ही आमची इच्छा आहे. गुरु शिष्याला, गुरुकडून शिष्याला काहीतरी ज्ञान द्यावं अशी अपेक्षा आहे. हां, मग तुम्ही विचारा ना तुम्हाला कोणतं ज्ञान पाहिजे. हेच जीवनातलं मार्गदर्शन. मार्गदर्शन हेच का तुम्ही संसारात परमार्थ करा. हां. हाँ? संसार में परमार्थ करने का मतलब यह है कि तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी. क्या? और भक्ति वैसे अपने इष्ट के प्रति एक प्रेम निर्माण होना चाहिए. अब जब तक तुम्हारे प्रेम मतलब तुम्हारे स्वार्थ सिद्ध नहीं होते तब तक तुम प्रेम नहीं करते. ये सभी संसारों का प्रॉब्लम है. अपने आप जो प्रेम आता है भगवान का, इष्ट का, वो बात अलग है, वो नेचुरल होती है. क्या? अब जैसे ये अभी आया है, इसका प्रॉब्लम लेके आया. अब इसका प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया तो फिर उसकी श्रद्धा भक्ति सारा शुरू हो जाएगा. शुरू हो जाए. अगर नहीं हुआ तो फिर आएगा ही नहीं. आएंगे दोबारा. तो ये बात मतलब ये परमार्थ में बैठती नहीं. क्या? जितना हम भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे, विश्वास रखेंगे, उतने ही काम होते हैं. ये कोई दुकानदारी जैसा नहीं होता. क्या? और विशेषता नाथ संप्रदाय का तो यही है. क्या? नाथ संप्रदाय का जो साधना है वो साधना भक्ति के बिना पूर्ण तो होता नहीं उसमें. अब तुम भक्ति साधना करनी है तुमको. घर में भगवान की मूर्ति हो, भगवान की फोटो हो, जो भी तुम्हारा अपना भगवान का मंदिर हो घर के अंदर, उसकी तुम पूजा पाठ सुबह शाम, जैसे ब्राह्मण लोग संध्या करते हैं सुबह शाम, उसी प्रकार अपना नियम है वो नाथों का. ये सुबह सूर्य के समय, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय 2 टाइम गोरक्षनाथ जी की पूजा करनी है. क्या? जो तुम्हारे जैसे तुम्हारी जो पात्रता है उस हिसाब से तुम पूजा करो. बहुत बड़ा हार, फूल की माला नहीं है तो एक फूल चढ़ा सकते हैं. हाँ. तो इस प्रकार पूजा विधान कर लेना है. फिर आरती पूजा करना है तो आरती पूजा कर लो, भोग लगाओ, और फिर भगवान के प्रति अगर गुरु मंत्र है आपके पास तो गुरु मंत्र का जप करो. गुरु मंत्र तो है ना अपना. हाँ, तो गुरु मंत्र है तो बहुत अच्छी बात है. गुरु मंत्र से भगवान के सामने बैठ के कम से कम 1.25 घंटा तो जाप करना चाहिए. क्या? 1.25 घंटा जाप करोगे तभी फिर धीरे धीरे उसमें तुम्हारी भक्ति में और ताकत आ जाएगी. क्या? और एक दिन ऐसा आएगा जिसमें तुम्हें एक प्रकार से साक्षात्कार हो जाएगा. तो उसको आत्मदर्शन बोलते हैं. क्या? गुरु गोरक्षनाथ जी जो ईमानदारी से साधना करता है या ईमानदारी से भगवान की भक्ति करता है. अब कोई भक्ति तो दिखावे के लिए करते हैं. हाँ. क्या? या कोई दूसरे का देख के हम भी करते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. स्वयं प्रेरित होना चाहिए. भक्ति स्वयं प्रेरित होती है. क्या? तो अगर वो किया तो बहुत ही अच्छा रहेगा. अब गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र की साधना पहले तो जब माला के ऊपर भी कर सकते हैं तुम. हाँ. जब साधना, और उसके बाद धीरे धीरे फिर समय के ऊपर करो 1.25 घंटा. तो गुरुजी अपन माला जपते एखाद टाइम जब भूल चूक से आपने कभी इधर उधर हो गया एखादी तो उसमें कुछ क्षमा याचना हो सकती. हाँ, समय के ऊपर रखो ना फिर. हाँ. क्या? समय के ऊपर रखोगे तो वो साधना हो जाएगी. नहीं, अपन 108 मंत्र का जाप करते हैं ना, ओम शिव गोरक्ष योगी. एखादी ज्यादा कम कभी होगा उसके अंदर तो माला गिनी जाती क्या नहीं गिनी जाती 108 की. कभी कभी 109 10 हो जाएगी समझो. हाँ, चलता है, कोई बात. ऐसे कोई अड़चन नहीं ना उसके. हाँ, भक्ति नहीं ऐसी कोई बात नहीं. एवढी जास्तीत जास्त करा तेवढं चांगलं. हाँ, भक्ति उतनी बढ़ती है, उसमें क्या है. असं काही गरजेचं नाही की 108च करायला पाहिजे. हाँ. तो कोई को बोलने का मतलब ये अपन गुरु जो करे तो भाई अपने को फल तुरंत भी मिलना चाहिए, ऐसा कुछ इसकी भावना ऐसी होती है. अपना नहीं तो हो ऐसा कुछ जाता है. नहीं. जैसे जैसे तुम्हारे अंदर ऐसा आएगा ना, हाँ. तो भगवान का दर्शन होना चाहिए. हाँ. वैसे वैसे तुम्हारी साधना बढ़ेगी. हाँ. 1 माला क्या 10 माला करो, 11 माला करो. हाँ. अभी 1.25 घंटे में 11 माला हो जाती है. हाँ.
आराम से उठिए, 11 माला करके फ्री हो जाओ और भोग भी लगा गए। प्रार्थना करो, प्रार्थना सबसे बड़ी बात है। प्रार्थना भक्ति से तुम प्रार्थना करोगे तो तुमको तुम्हारे जप साधना में फल आएगा उसमें। जब तो अभी घर वाले करते हैं आरती में, तो अपने धंधे के हिसाब से मैं एक आधी माला जप लेता सुबह शाम में, हाँ हाँ तो चलेगा। ये घर वाले सब कर लेते समझो, आरती भी हो जाती दोनों नहीं तुम करोगे तुमको ही काम आएगा। हाँ। घर वाली करेगी आदत तुम नहीं, ऐसा नहीं है। करता है वो खुद के लिए। ना तो मैं नहीं, ना तो मैं तो गुरु की करनी, गुरु जाने चेला की चेला। हाँ। तो तुम तुम्हारी करनी करोगे तुमको उसका फल मिलेगा। मैं एक माला दो आधा फल घर वाले को नहीं देना, देना ही नहीं किसी को, अपना अपना कर लेना, एक तो होता नहीं। को मिलने वाले उससे ज्यादा करा दो। तो इस प्रकार से अपनी साधना अपने हिसाब से करनी है। क्या चाहे प्रपंच हो चाहे कोई भी हो। अभी एक बार ये नारद मुनि को वो मिल गया था वाला कुड़ी, जो हत्या करता था, तो वो पाप करता था। तो नारद मुनि ने पूछा, उसको कहा था कि घर जा और तेरे पत्नी को, तेरे बाकी माँ बाप सबको पूछ ले कि मेरे इस पाप में तुम हिस्सा लोगो क्या। तो सभी ने नहीं बोल दिया उसको। फिर उसकी आंखें खुल गया, अरे ये तो मैं पाप कर रहा हूँ और जिनके लिए कर रहा हूँ वो तो लेने को तैयार ही नहीं है। फिर वो वाला क्या वाल्मीकि ऋषि बन गया। ऐसा परिवर्तन हो गया। जिस प्रकार वो पाप का है वैसे पुण्य का भी है। पुण्य तुम करोगे तो आधा थोड़ी किसी को दे सकते। नहीं दे सकते, क्या अपने करने का अपने कुछ करना। हाँ, पुण्य तुम करते हो, पुण्यवान हो, तुम्हारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है, तो दूसरे के लिए हम दुआ कर सकते हैं। हम भी वही करते हैं, हम विभूति भी देते तो दुआ करके ही देते हैं। क्या भगवान को बोलते कि भाई इनका कार्य होने दे। तो इस प्रकार से परमार्थ संसार में रहते हुए करने हैं, भक्ति रूप में, भक्ति योग बोलता है उसको।